वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 देखें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो अभी तक सो फार हमने जो पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, है ना। तो अब जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अभी हमने रिसेंटली चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट किया है और उसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि फंक्शन किसे कहते हैं ना। तो फंक्शन बेसिकली कुछ और नहीं, एक रूल कह लो कि उसमें हम कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उससे हमें कुछ वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको फंक्शन बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये जो पहला सेट होता है, ठीक है, इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए और हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। ठीक है, आप ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से, हमने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो अभी जो हमने पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम आ गए। तो रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो रेशियोज कुछ और नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते थे, है ना। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बेसिकली साइन एक्स नंबर 1, cos x नंबर 2, tan x नंबर 3, फोर्थ वन इज cosec x, या फिर पहले cot लिख लेते हैं तो cot x, फिफ्थ इज sec x और लास्ट वन इज cosec x। ओके, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक रूल होता है, फंक्शन क्या होता है बेटा? एक रूल होता है। तो कुछ इस प्रकार का मान लो कि ऐसा सा एक रूल है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को जो मिलेगी वो मेरे को, जो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ बेटा उसको बेसिकली हम डोमेन कहते हैं, ये बात आपने अच्छे से पढ़ी है। और जो हमें f ऑफ x की वैल्यू मिलती है उसको सब्स्टिट्यूट करने पर तो वो हमारी रेंज कहलाती है ना। तो बेसिकली हमने फंक्शन, अगर हम इसको एज अ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी डोमेन और रेंज पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना। तो हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, बिफोर दैट मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और उसी में आप देखेंगे कि इसकी डोमेन और रेंज भी आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आप एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। यूनिट रेडियस समझते हैं ना बच्चों? तो यूनिट रेडियस मतलब होता है एक इकाई, है ना। तो एक यूनिट का आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पे बेटा कार्टेशियन प्लेन पे, ये कार्टेशियन प्लेन है, तो कार्टेशियन प्लेन पे आपने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। और जिसमें से ये एक्स एक्सिस होती है आप जानते हैं, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, इसकी जो रेडियस, यानी कि ये क्या है बेटा? सेंटर पॉइंट हो गया, है ना। तो इसकी रेडियस मैंने कितनी बताई? यूनिट रेडियस का सर्कल है तो इसकी रेडियस जो होगी वो 1 यूनिट होगी। अब 1 यूनिट वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो, तो है ना। तो एक होगी 1 यूनिट, तो यहां पे मैंने 1 यूनिट इसकी रेडियस ले ली है, ठीक है। 1 यूनिट, 1 यूनिट। ओके, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमने बेसिकली। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं तो लेट्स से मैं एक काम करता हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। मैं यहां पे कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो सर्कल है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ले सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया पी या कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं आप। पी पॉइंट है, लेट्स से x, y या फिर a, b मान लेते हैं, चलो a, b। ओके, अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। तो अगर ये मैंने पॉइंट लिया है a, b और आपको मैं एक बात बताऊं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आप ये वाली साइड जो देख रहे हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे। आर्क कौन सी बात? ये वाली लेंथ ऑफ आर्क, इतनी, है ना, यहां से लेकर के यहां तक की। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने कितनी ली है? लेट्स से 1 यूनिट ली है,
भाई ये मैंने 1 यूनिट ले लिया से, मतलब जितनी रेडियस की मैंने उतना ही लेंथ ऑफ आर्क रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो एंगल मेरे को मिलेगा इन दैट केस वो कितना मिलेगा बेटा, 1 रेडियन मिलेगा। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे समझाई है ना, 1 रेडियन। लेकिन अगर मैं इसको 1 यूनिट नया लेता तो रैंडमली कुछ भी ले लेता तो बेटा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एंगल कितने का मिलने वाला है। तो मैंने मान लिया कि ये 1 यूनिट ना लेके मैंने रैंडमली कुछ भी ले ली है, तो इन दैट केस मेरे को यहाँ पे एंगल मान लिया कि x रेडियन का मिलने वाला है ना। मान लेते हैं कि x रेडियन का मिलने वाला है, क्योंकि मेरे को लेंथ नहीं पता तो मैं यहाँ पे एंगल जो है वो बता नहीं पाऊंगा कि कितने रेडियन का मेरे को मिलेगा एंगल। ओके, तो अभी मैंने रैंडमली अगर इसकी लेंथ ऑफ आर्क ली है तो मेरे को एक मानना पड़ेगा कि एक मेरे को एंगल जो मिला है वो x रेडियन मिला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। एक बात बताइए, देखो ये जो हाइट है बेटा, ये वाली हाइट कौन सी, कॉरस्पॉन्डिंग टू y है ना, y के कॉरस्पॉन्डिंग है, और y यहाँ पे क्या है, b है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइट b रही होगी, है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये x के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, तो x कितना यहाँ पे a है, तो ये a यूनिट रहा होगा यहाँ पे भाई, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लो, चेक कर लो, ठीक है भाई। अगर कोई भी पॉइंट आप प्लॉट करते हो तो ऐसे ही ना करते हो, है ना। ओके, अच्छा, अब इससे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, है ना। देखो हमेशा आप एक बात याद रखना, यूनिट सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यूनिट सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में होता है, वो पॉइंट हमेशा cos x, sin x की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा, cos x, sin x की फॉर्म में होता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेसिकली वो cos x, sin x ही होते हैं, है ना। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर बात समझ में नहीं आई कि क्यों होते हैं, चलो तो थोड़ा सा फील करके देखते हैं कि क्यों होते हैं। एक बात तो, अगर मैं इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको नजर आ रहा है ना, और इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम 10th क्लास वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल से क्या निकालने जा रहा हूं बेटा, कॉस थीटा निकालने जा रहा हूं, तो कॉस थीटा के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने कॉस थीटा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये b अपॉन h होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्लियर। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर इसकी हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं है भाई, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। आप ध्यान से देखोगे तो हाइपोटेनस भी आपको पता है। अरे यार एक बात, और ये मैंने बताया ना, ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये भी तो 1 यूनिट की होगा, तो हाइपोटेनस 1 यूनिट है भैया, तो ये 1 यूनिट है आपका। अच्छा, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे x है, चेक कर लो, और b फॉर बेस कितना a है, और h फॉर हाइपोटेनस 1 है, तो अपॉन में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप चेक कर लो कि cos x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, और मैंने आपको यही तो बोला है कि cos x की वैल्यू a है, मैंने कौन सा कुछ अलग बोला है। तो मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट को हम cos, sin क्यों कहते हैं, ये समझाना चाह रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आपको आधी बात समझ में आ गई होगी। अब जब मैं साइन वाली बात बताऊं तो आपको पूरा क्लियर होगा। चलो साइन भी निकाल के दिखाता हूं आपको। तो साइन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू x है, तो साइन x इक्वल टू p फॉर परपेंडिकुलर कितना है, चेक कर लो, b है ना, और अपॉन हाइपोटेनस 1 है, तो अपॉन में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो साइन x इक्वल टू b आ गया, चेक कर लो, साइन x इक्वल टू b आ गया। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कोई भी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेते हो तो किस फॉर्म में होता है बेटा, cos x, sin x की फॉर्म में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको समझाई है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है, इससे से आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो कुछ समझने की और कोशिश करते हैं इससे, और उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। एक बात और, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये कार्टेशियन प्लेन है, आप देख सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया ये जो मैंने रेडियस लिए ये 1 यूनिट है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं 2 मिनट के लिए, इस वाले पॉइंट की, तो बेटा ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 होगी, मानते हो आप, ये मानना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, भाई ये रेडियस 1 ही तो है ना, और y की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो आप चेक कर लो, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है ना। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके,
अब आप कहोगे कि सर ये क्यों लिखवा दिया हमें, ये तो बता दो। चलो ये बता देते हैं आपको। देखो ये तो मानते हो कि कोई भी पॉइंट कॉस कॉमा साइन की फॉर्म में होता है, तो ये वाला पॉइंट भी कॉस और साइन की फॉर्म में होगा, ये वाला पॉइंट भी कॉस और साइन की फॉर्म में होगा, एंड सो ऑन, है ना। ओके, एक बात और देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। तो ये आपका x हो गया, ये आपका cos x हो गया, और ये आपका sin x हो गया। ओके, खैर tan भी अगर आप निकालना चाहो तो चलो tan का भी एक कॉलम बना ही लेते हैं, है ना। ओके, तो ये आपका tan x हो गया, और बाकी बचे हुए जो तीन है वो तो इनके उल्टे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। ओके, अब ध्यान से देखना, x बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, x एंगल है बेटा, यहाँ पे x क्या है, एंगल है ना। अच्छा, अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे देखता हूं तो जाहिर सी बात है पॉइंट यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी, आप खुद चेक करो। x की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री रहेगी, 0 डिग्री 0 रेडियन कह लो, क्योंकि रेडियन में होता है हमेशा, तो 0 रेडियन कह लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रेडियन होगी या नहीं होगी, चेक कर लो भाई। जब ये पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ पे है तो एंगल तो बन ही नहीं रहा ना, 0 ही तो बन रहा है। तो x की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू जब 0 थी, तो चेक करेंगे cos x की वैल्यू क्या थी, cos x की वैल्यू 1 थी, चेक करो, क्योंकि पॉइंट तो cos कॉमा साइन की फॉर्म में होगा, नहीं होगा। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो cos की वैल्यू 0 पे 1 थी, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि cos 0 1 होता है, और sin 0 चेक कर लो 0, तो sin 0 0 है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले मैं साइन को लिख लूं ऊपर, तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, और नीचे कॉस को लिख लेता हूं, है ना। तो बेसिकली कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन आप लोग जो देखते हो वो आप साइन को पहले देखते हो बाद में कॉस को, है ना, इसीलिए तो साइन एक्स पहले लिख लिया और कॉस एक्स बाद में लिख लिया। ओके, तो अब साइन एक्स कितना चेक करेंगे, साइन एक्स 0 है भाई, 0 पे 0 है, और कॉस 0 पे 1 है, और tan कैसे आता है, दोनों को डिवाइड करके आता है, तो भैया 0 को 1 से डिवाइड करो तो 0 आएगा, tan 0 0, है ना। ओके, अब 90 डिग्री, भाई यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, आप कहोगे सर कैसे बनाएगा, अरे भाई चेक कर लो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा 90 डिग्री का ही तो होता है। तो 90 डिग्री को इन रेडियन क्या कहते हैं, रेडियन π/2 कहते हैं, ये बात मैंने आपको समझा रखी है। नहीं तो आपको नहीं पता तो एक बार देख लो, 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, 90 को मैंने आपको बताया था रेडियन में जाने का एक तरीका है कि π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 9 2 18, तो π/2 तो आएगा, है ना। तो अब देखो साइन 90 पे कितना आया भाई, साइन 90 पे बनाया, क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉस और साइन की फॉर्म में, तो साइन 90 पे 1 आया और कॉस 90 पे 0 आया, चेक कर लो। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और इन दोनों को डिवाइड करके tan आ जाएगा, तो दोनों को डिवाइड करके tan अनडिफाइंड आ गया, या इंफिनिटी लिख देता हूं, है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं पाई पे, क्योंकि 180 डिग्री हो गया ना, तो 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले से समझा रखी है, नहीं तो आपको कन्वर्ट करना सिखाई दिया मैंने, है। ओके, तो देखो आप देख सकते हैं ये कॉस ये साइन, तो कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू कितनी है 0, और कॉस की वैल्यू कितनी, कॉस की वैल्यू है -1, चेक कर लो, और दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, tan की वैल्यू 0 आ गई। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन बेटा सिर्फ यही नहीं समझाना, समझाने के लिए बहुत कुछ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। अब इसके बाद ये इसको कहते हैं 270 डिग्री, लेकिन 3π/2, रेडियन में 3π/2, नहीं समझ में आया तो आप कन्वर्ट कर लो, 270 को रेडियन में लेने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराते हो, 9 से कट जाएगा, 9 से 3 बारी में, 9 से 2 बारी में, 3π/2 तो आ गया, है ना। अब 3π/2 पे ये क्या होता है बेटा, कॉस, तो कॉस 0 है भाई, कॉस 0 है 3π/2 पे, और साइन -1 है, चेक कर लो, और इन दोनों को डिवाइड करके नॉट डिफाइंड आ गया tan। ओके, अब इसको कहते हैं बेटा 2π, 360 डिग्री, भाई ये चक्कर जब पूरा लग गया तो 360 डिग्री कंप्लीट हो गया एक चक्कर में, है ना, आप जानते हैं बात। तो 360 डिग्री पे सेम वैल्यू रिपीट होगी, चेक कर लो भाई, cos x की वैल्यू कितनी आ गई, cos x की वैल्यू 1 आ गई भाई, cos 360 1 हो गया ना, और साइन पे 0 है, चेक कर लो, और इन दोनों को डिवाइड करके 0 आ गया।
तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेबल तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी, सिर्फ आपको ये सिखाना था कि आगे की जो वैल्यूज हैं, हमने 90 तक तो वैल्यू पढ़ी है भाई, हमने 90 तक तो पढ़ी हुई है, लेकिन इसके आगे पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई पे वैल्यू जो है उसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आपसे कोई गलती होगी, ठीक है। और ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट प्लॉट करना बहुत आसान है और पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ओके, बट मैंने बताया था कि सिर्फ यहां तक नहीं है, सिर्फ यहां तक नहीं है, हमें और भी कुछ सीखना है। तो अगर मैं आगे की बात करूं तो देखो ध्यान से देखेंगे, यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, है ना। चलिए देखो, साइन के लिए पहले ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बेसिकली क्या है बेटा, ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, क्या है, ये फंक्शन है। और फंक्शन है तो इसकी कुछ ना कुछ डोमेन भी रही होगी। तो बेसिकली यहां पे मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा हूं, डोमेन की बात तो मैं जब करूंगा जब आपको इसका ग्राफ समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको इतना तो बता दूं कि एक्स हो क्या क्या सकता है, एक्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या है ना। तो मैंने देखा कि भाई एक्स जो है, भाई अगर ये पॉइंट यहां पे है तो ऐसे है, अगर ये पॉइंट मैं यहां पे लेता तो ये नेगेटिव एंगल भी बन सकता था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नेगेटिव एंगल भी हो सकता था, है ना। चलिए ठीक है, अच्छा वो एक अलग मैटर है, अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि भैया एक चक्कर लग गया 360 डिग्री, तो क्या उसके बाद ऊपर नहीं हो सकता, दूसरा चक्कर भी तो लग सकता है यार। एक बात हो, आप यहां से गए और ये चक्कर में 360, लेकिन आप दोबारा से यहां पे आ गए, तो ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। तो चक्कर तो भैया और रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज भी मेरे को आपको बतानी है। तो कहने का मतलब ये है कि यार जब मैं यहां तक आ सकता हूं तो मैं इससे आगे भी जा सकता हूं, मैं और भी चक्कर लगा सकता हूं। तो जब मैं और भी चक्कर लगा सकता हूं, मेरी शुरुआत तो जीरो से हुई थी, ना। तो जीरो से लेकर के मैंने देखा कि मैं चक्कर लगा सकता हूं, तो मैं चक्कर कहां तक लगा सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं। तो क्या ये चक्कर नेगेटिव उसमें नहीं चल सकते, यहाँ क्लॉकवाइज भी तो चल सकते हैं चक्कर, बिल्कुल चल सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि एक्स की यहां पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसपे आंसर ना मिले आपको, है ना। तो साइन के केस में मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं, देखो साइन की बात कर रहा हूं, साइन के केस में आपको हर जगह आंसर मिल रहा है ना, चाहे आप वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो आप क्लॉकवाइज हो, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो एक्स है वो एवरी आर कह दो, है ना, एवरी आर यानी कि एवरी रियल नंबर, इधर वो पॉजिटिव इधर वो नेगेटिव। ओके, अच्छा लेकिन क्या मेरे को आपको ये चीज बतानी थी? नहीं, ये चीज नहीं बतानी थी मेरे को आपको कुछ और ही समझाना है। अब जो कुछ और समझाना है उसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो समझाने वाली बात जो है वो देखिए, ध्यान समझेंगे इसको। आपने देखा कि साइन के केस में साइन जीरो कब कब रहा, देखो एक तो जीरो पे रहा, एक पाई पे रहा, एक 2 पाई पे रहा, यानी कि मैंने यहां पे ऑब्जर्व किया कि साइन जीरो कहां कहां पे होता है बेसिकली। तो यहां पे मैंने देखा कि साइन जीरो बेसिकली पाई के मल्टीपल पे आ रहा है। देखो ना, पाई का मल्टीपल ही तो है, पाई से इंटू करूंगा जीरो को तो जीरो, पाई को 1 से इंटू करूंगा, पाई को 2 से इंटू करूंगा, पाई को 3 से इंटू करूंगा, पाई को 4 से इंटू करूंगा, पाई को 5 से इंटू करूंगा। तो मैंने देखा कि भैया एक चीज ऑब्जर्व करने वाली थी यहाँ पे कि साइन एक्स जो है वो जीरो कब कब रहेगा, तो मैंने देखा कि जब जब एक्स जो है बिलोंग करेगा किसको बेटा, एन पाई को बिलोंग करेगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि x इज इक्वल टू एन पाई होगा, ठीक है। x क्या होगा बेटा, एन पाई होगा, और कॉमा वेयर n जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, है ना। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा, नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर भी नहीं, इंटीजर कह लो, क्योंकि जीरो भी तो इंक्लूड है और माइनस में भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि क्लॉकवाइज भी हम चल सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमने एक ऑब्जर्व करी, है ना, एक ये चीज हमने ऑब्जर्व करी यहाँ पे। अच्छा, सेकंड क्या ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे हमारी? तो सेकंड मैंने देखा इसी तरीके से कॉस के लिए मैंने देखा, तो कॉस के लिए मैंने देखा 90 और 270, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो 90 और 270 ये 90 का ऑड मल्टीपल है। देखो ना, 90 को जब मैं ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि 1 से, यानी कि 3 से, यानी कि 5 से, तो आपका जीरो आ रहा है।
देखो 1 से करने पर 90 ही आया था तो cos 0 बना था, चेक कर लो। और 3 से करने पर 270 आया था, 270 पे भी cos 0 ही था, चेक कर लो, है ना। और ये तो खैर मैंने टेबल में लिखा नहीं है, बट आप जानते हो कि यहाँ पे भी 0 ही आएगा। नहीं जानते? जानते हो, है ना, क्योंकि ये चक्कर बेटा दोबारा से काट के यहीं पे तो पहुंचेगा भाई। 9 5 45 450 पे कहाँ पे पहुंचेगा, यहीं पे ना पहुंचेगा। देखो नहीं समझ आया, एक बात हो, एक चक्कर कटा 360 डिग्री हुआ, 360 डिग्री में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो 90 तो प्लस कर रहा हूँ। जब मैंने 90 प्लस किया 9 से 15 का 5, ठीक है, और कैरी ओवर तो 450 डिग्री तो आ रहा है, चेक कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और देखो ना, आपको देखो कि कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, कॉस की वैल्यू 0 इस पे और इस पे, इन दोनों पॉइंट पे तो आ रही है, और ये दोनों पॉइंट 90 या फिर 270 है। तो यानी कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। क्या है बेटा? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि cos x 0 हो सकता है जब x क्या होगा बेटा, 2n पाई प्लस 1 होगा। भाई देखो ना, ये देखो 2n का मतलब क्या है बेटा कि 2 से किसी को मल्टीप्लाई करके वो इवन नंबर बन जाता है। इवन नंबर में प्लस 1 करूंगा तो ऑड बनेगा, और इसका किसका मल्टीपल बेटा, पाई बाय 2 का। भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो कह रहा हूं मैं। और यहाँ पे जो n है वो क्या है, इंटीजर है, क्योंकि मैंने बताया नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये दो चीजें हमने और ऑब्जर्व करी यहाँ पे, है ना। ओके, तो आई एम श्योर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपको हमने क्या क्या सिखाया, आपको हमने ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बता दी थोड़ी सी, मतलब पूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टर्म्स आपको और ऐड करा के दिखा दिए हमने, है ना। ओके, और हमने आपको ये बताया कि आप अगर एक यूनिट रेडियस का सर्कल देते हैं तो उस सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो cos x, sin x के फॉर्म में होता है। तो उससे आप cos और sin की कोई भी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। ओके, तो आपको ये सब चीजें सिखाई गई फिलहाल के लिए, और ये फंक्शन क्यों है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। क्या बताने की कोशिश की है कि देखो यहाँ पे ये डोमेन कहलाएगी एक तरीके से, है ना, ये डोमेन ही तो है, और रेंज इससे ऑब्टेन होगी, जो इसको वैल्यू पुट करने पर जो हमें मिलती है वो रेंज कहलाती है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों अभी मैंने इसको रफ नहीं किया है, अभी इसमें कुछ चीजें और मेरे को आपको क्लियर करानी थी। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो ये कि बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया, यहाँ पे पाई नहीं है क्योंकि पाई बाय 2 तो बाहर है, तो यहाँ पे ओनली 2n + 1 है। मैं इसको रीराइट कर दूंगा दोबारा से, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी डोमेन रेंज जो है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो मैंने आपको ये बताया है कि sin x 0 कब होता है। बेसिकली मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि sin x 0 कब होता है ना। तो sin x अगर 0 होगा तो कहां पे होगा, ओके, तो sin x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू n पाई होगी, n बिलोंग्स टू z होगा, है। अच्छा, cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, cos x 0 होता है बेटा जब x की वैल्यू 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 होती है, n बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो ये वाली बात मैं आपको बताने जा रहा था, और उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, ओके, अब बात करते हैं tan की। तो tan में कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन तो हम नहीं लेंगे कि tan 0 कब होता है, लेकिन हाँ हम ये चीज देखना चाहते हैं कि tan जो है वो डिफाइंड कब होता है। भाई देखो ना, क्योंकि tan में हमने देखा वो नॉट डिफाइंड भी हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता रहा था कि sin 0 कब है, cos 0 कब है। और बेसिकली अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन मैं इसमें कुछ भी ले सकता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं डोमेन कुछ भी हो सकती है। हम जो मेनली जिक्र कर रहे हैं वो डोमेन की तो बात कर रहे हैं। तो tan के केस में अगर मैं tan की बात कर रहा हूं तो tan के केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये डिफाइंड कब होता है। तो डिफाइंड ये बेसिकली कब होता है, अगर मैं इसकी बात करूं। एक बात हो, अगर tan आप जानते हैं तो tan के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि tan को sin अपॉन cos भी लिखा जाता है ना। और आप खुद देखिए कि ये अनडिफाइंड कब हो सकता है, जब इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। अभी आपने ये तो देखा था कि जब जब डिनोमिनेटर में 0 आता, जब मैंने इन दोनों को डिवाइड कर रहा था तो नॉट डिफाइंड आ रहा था, है ना। ओके, तो इसका मतलब अगर tan को मुझे डिफाइंड कराना है, अगर tan डिफाइंड होना चाहिए तो इसका मतलब cos 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात है ना। तो cos 0 नहीं होना चाहिए, तो कॉमा
x यहां पे नहीं होना चाहिए 0, और x 0 का cos 0 कब होता है, यहां पे होता है, तो x की वैल्यू यहां पे 2n+1 इंटू π/2 नहीं हो सकती, कॉमा n बिलोंग्स टू सेट। चेक कर लो भाई, आपको यही बात समझाना चाह रहा था मैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, इसके सिवा कुछ भी हो सकती है। ओके, सिमिलरली अगर कॉट की बात करें तो क्या होता है बेटा, cos x अपॉन में sin x। तो जाहिर सी बात है कॉट अनडिफाइंड कब होगा, जब sin x 0 होगा। तो sin x को हमें 0 नहीं बनने देना है, तो sin x 0 कब बन सकता था, यहां पे बन सकता था। तो यहां पे x की वैल्यू नहीं हो सकती n पाई, कॉमा n बिलोंग्स टू सेट। चेक कर लो। सिमिलरली अगर मैं sec की बात करूं तो 1 अपॉन cos होता है। अब फिर से वही वाली बात आ गई, ये अनडिफाइंड कब होगा, जब cos की वैल्यू 0 होगी। तो हमें cos की वैल्यू को 0 नहीं बनने देना है, तो इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, cos x की बात करें तो 1 अपॉन साइन होगा भाई, तो 1 अपॉन साइन यानी कि x की वैल्यू, साइन की वैल्यू 0 नहीं होने देनी, तो साइन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, साइन की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, क्योंकि n पाई पे 0 हो जाएगा और n बिलोंग्स टू z। ओके, आई एम श्योर यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, एक बार मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूं इन्होंने और क्या समझाने की कोशिश की है। तो फिलहाल ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके अपार्ट हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां से भी हमने और भी चीजें ऑब्जर्व करनी है ना। अभी मैंने बताया कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि इस तरीके से, तो सारे पॉजिटिव एंगल मिल रहे हैं हमें, लेकिन हम क्लॉकवाइज भी तो चल सकते हैं ना इस तरीके से, तो हमें नेगेटिव एंगल भी मिलेंगे। तो नेगेटिव एंगल जब हमें मिलेंगे तो इन दैट केस हमारा आंसर क्या होगा, उसकी बात करते हैं। यार देखो, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। एक काम करता हूं मैं, मार्कर ये कौन सा है, हाँ इससे ही करता हूं। मार्कर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अभी देखो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यानी कि क्लॉकवाइज आ रहा हूं। जब मैं क्लॉकवाइज आया, मतलब मैं यहां से शुरू करा, तो यहां पे यही पहला पॉइंट तो मेरे को यही मिला। तो भाई पहला पॉइंट मेरे को ये मिला, तो एंगल क्या बना होगा, जाहिर सी बात है एंगल यहां पे नेगेटिव बना होगा, है ना। तो x की वैल्यू यहां पे क्या रही होगी, 0 डिग्री, 0 रेडियन, बेसिकली 0 रेडियन। तो 0 रेडियन कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। तो उस पे आंसर क्या मिला मेरे को, 1 और 0 मिला, कोई डाउट नहीं। अब जब मैं यहां से इधर की तरफ आया, यानी कि इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या मिला होगा भाई, cos, और यहाँ पे एंगल कितना है, 270 डिग्री में, बट रेडियन में कितना, 3π/2, बट 3π/2 तो नेगेटिव है ना बेटा भाई, यहाँ पे एंगल तो नेगेटिव मिला है, चेक कर लो। और कॉमा साइन 3π/2, ये भी नेगेटिव। तो भैया कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव की वैल्यू हो या नेगेटिव की वैल्यू, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पॉजिटिव में भी यही थी वैल्यूज और नेगेटिव में भी यही वैल्यूज है। अब मैं यहां से यहां पे आता हूं। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये 3π/2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये π/2 है ओनली। आप ये भी बात ध्यान रखें भाई, अगर मैं नेगेटिव यहां पे आ रहा हूं तो 90 डिग्री के तो एंगल बन रहा है ना, 270 तो वो यहां से यहां पे आने पर बन रहा था। हाँ, अभी मिस्टेक हो जाती, देख लो। अच्छा, जब मैं यहां से यहां पे पहुंचा तो हाँ 180 का, यानी कि पाई डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब cos -π हो या फिर sin -π हो, तो आपका आंसर यही मिलने वाला है। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। एंड सो ऑन, यहाँ पे 270 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको इतनी बातें और सिखा दी, यानी कि सीखने के लिए क्या था, अब थोड़ा सा उस पर भी गौर कर लिया जाए। तो सीखने के लिए बेटा क्या क्या चीजें थी, सीखने के लिए हमारे पास कुछ एंगल्स पे वैल्यूज थी, यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि साइन की वैल्यू x पे, अब x पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, यानी कि 0 रेडियन पे, भाई x की वैल्यू 0 रेडियन पे, चलो लिख ही लेते हैं ना, एक काम करते हैं, या फिर नहीं ठीक है ऐसी, x की वैल्यू ±0 पे, ±π/2 पे, और ±π पे, ±3π/2 पे, और ±2π पे, इन सब पे। यानी कि हमने जो वैल्यूज ऑब्टेन करी हैं वो x की पॉजिटिव एंगल पे भी करी है और नेगेटिव एंगल पे भी करी है। तो इधर आपको पॉजिटिव एंगल निकालने हो या फिर आपको नेगेटिव एंगल निकालने हो, आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि आप साइन माइनस का 3π/2 बताओ,
और प्लस का साइन 3π/2 बताओ। तो मेरे को साइन कितना बताना है बेटा, 3π/2 बताना है, 3π/2। ये प्लस का भी बताना है और माइनस का भी बताना है। तो ये प्लस का हो गया, नीचे में माइनस का लिख देता हूं, -3π/2। तो जब मेरी बात हो रही है बेटा किसकी, प्लस की, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। जब माइनस की बात हो रही तो मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा। ओके, अब देखिए मैंने 3π/2 की बात करी, तो मैं कैसे गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ से 3π/2 यानी कि यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे है ना भाई। चेक करो 3π/2 यहीं पे आएगा, ये 90, ये 180, ये 270, 3π/2। तो 3π/2 पे साइन की वैल्यू -1 थी, चेक कर लो। तो भैया -1 आई नहीं आई, ठीक है, -1 आती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन की वैल्यू -3π/2 कितनी है, तब तो -3π/2 निकालने के लिए मेरे को कैसे जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो 90, 180, 270 यानी 3π/2। तो 3π/2 यहाँ पे 1 है, प्लस का 1, चेक कर लो, प्लस का 1 है या नहीं है, प्लस का 1, प्लस का 1 है जी, बिल्कुल प्लस का 1 है। ओके, तो इस तरीके से मैं इन सभी एंगल्स पे साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाल सकता हूं भाई। जब साइन की आ गई तो कॉस की आ गई, कॉस और साइन दोनों की आ गई तो टेन की हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और जब इन तीनों की आ गई तो फिर इनके उल्टे ही कर लें, है ना। ओके आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि और क्या रह गया। तो बच्चों जो सीखने वाली बात थी वो हमने कुछ ऑब्जर्व किया था कि साइन की और कॉस की वैल्यू 0 कहां पे होती है। उस ऑब्जर्वेशन से हमने बाकी की क्या कहते हैं डोमेन कैलकुलेट करी। ओके, और इस यहाँ पे जो हमने यूनिट रेडियस का सर्कल लिया था, इसमें हमने एक चीज बताई आपको कि कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर कॉस कॉमा साइन की फॉर्म में होता है, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं cos x कॉमा साइन x होते हैं। तो आप इसके जरिए कोई भी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपने देखा हमने जो टेबल यहाँ पे बनाई है वो इसी की हेल्प से बनाई है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और इधर हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पे हमने दोनों एंगल्स पे हमने वैल्यू चेक करी है, ठीक है। तो इतना हमने अभी तक किया है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके लो। तो बच्चों थोड़ा सा होशपॉश हो गया था, तो मैं एक काम करता हूँ, यूनिट रेडियस का जो सर्कल है उसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं, है? क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीजें उसी से समझनी है। तो एक बार देखते हैं दोबारा। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी, ठीक है। ओके, अब एक यूनिट रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया। यहां तक आपको बहुत अच्छे समझा रखा था। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इस पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, लेट्स से ये पी पॉइंट है, तो वो पी पॉइंट किस फॉर्म में होता है बेटा, cos x कॉमा साइन x की फॉर्म में होता है ना। इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझाई थी। और मैंने आपको एक ट्राइंगल भी बना के दिखाया था कि आपको मैंने बोला था कि आप इसके कोऑर्डिनेट को a कॉमा b अगर मान लेते हैं, तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, तो इस ट्राइंगल में ये आपकी 1 यूनिट होगी भाई, ये क्योंकि रेडियस है ना। और ये वाला जो पोर्शन है ए, वो क्या होगा बेटा, ये x यानी कि ये होगा और ये b होगा, है ना। इसमें इतना आपको मैंने बता रखा था। चलिए अब कुछ चीजें ऑब्जर्व करने का टाइम है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का है ना। देखिए एक काम करते हैं भाई, मैं इसमें ये आप क्या देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं। मैं इस राइट ट्राइंगल में एक बार आता हूं, है ना। तो राइट ट्राइंगल में जो मेरे पास ऑप्शन है वो क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना जरूरी समझा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं इससे क्या मिलने वाला है हमें। तो हाइपोटेनस की अगर मैं बात करूं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भैया यहाँ पे एंगल था आपका x, तो परपेंडिकुलर इसके सामने होता है यानी कि b स्क्वायर, और बेस ये है आपका a स्क्वायर, चेक कर लो। तो यहां तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। अब मैंने यहां पे देखा कि b और a है क्या, तो बेटा b जो था वो साइन था और a जो था वो कॉस, चेक कर लो। तो b की जगह मैंने साइन लिख दिया, तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर लिख दिया, और a की जगह पे मैंने कॉस लिख दिया, भाई लिख सकता हूँ ना, तो कॉस स्क्वायर। और चेक कर लो ये क्या हो गया, ये तो आपकी आइडेंटिटी बन गई जो आपने 10th क्लास में सीखी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो आपकी जो आइडेंटिटी थी उसका डेरिवेशन कुछ इस प्रकार हुआ है ना, वो कुछ इस प्रकार ड्राइव हुई है ना। तो आपको ये चीज भी मैंने समझा दी। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ यही नहीं समझाना है, मेरे को आपको बहुत कुछ समझाना है। तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मैं इसको भी रफ कर रहा हूं हल्का सा, और आगे देखते हैं। ओके, तो ये भी डालता हूं यहां से। अब देखते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं पॉजिटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आता हूं,
तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे को पॉजिटिव एंगल मिलते हैं और उसकी मैंने आपको टेबल भी बना के दिखा दी। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो क्या? तो बेटा अगर मैं क्लॉकवाइज गया तो इधर की तरफ जाऊंगा भाई, है ना? तो यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज यहां पे आया पहले, तो कितने डिग्री का एंगल देख रहे हैं आप? π/2। लेकिन क्लॉकवाइज है तो -π/2 बनेगा, है ना? ओके तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से भाई, टेबल बना लेना है यहाँ पे भी। अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो ये आपका 0 रेडियन, भाई यहाँ पे x लिख देता हूँ, काम करता हूँ, ये आपका x और ये आपका sin x, ये आपका cos x और ये आपका tan x। ओके देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे भाई, यहाँ पे कौन कितने डिग्री का बनेगा? यहाँ से आप चेक कर लो, 0 रेडियन का बनेगा, नहीं बनेगा? तो 0 रेडियन का मतलब क्या हुआ कि cos 0 और sin 0। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है? आप कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे x एक्सिस पे आप अगर x की बात करें तो 1 और y की वैल्यू 0 होती है, तो 1,0 पॉइंट होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर मेरा एंगल 0 रेडियन रहता है तो अब 0 के आगे मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जानते हैं, है ना? तो 0 रेडियन पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो 0 रेडियन पे साइन की वैल्यू आप चेक करेंगे, साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है। इन दोनों को डिवाइड करके आपकी टेन की वैल्यू रहेगी, यानी कि 0 आ जाएगी। ओके, 0 के बाद -π/2। भाई यहां से आप जब यहाँ पे आते हैं तो -π/2 बनता है, नहीं बनता? तो आप कहोगे जी बिल्कुल बनता है। तो -π/2 पे देखते हैं। तो -π/2 पे यहाँ पे पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा? तो भाई यहाँ पे पॉइंट cos -π/2, ठीक है, कॉमा साइन -π/2, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो ये है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा बेटा? भाई x y एक्सिस पे x 0 होता है, तो 0, -1 आएगा, नहीं आएगा? चेक कर लो भाई, 0, -1 ही तो आएगा। तो आपने देखा कि cos -π/2 कितना था? 0 था। cos -π/2 0 था और sin -π/2 -1 था। चेक कर लो। और इन दोनों को डिवाइड करके नॉट डिफाइंड आ गया 10। इसके बाद पाई की बात करते हैं। तो अगर मैं पाई की बात कर रहा हूं तो इसको मेरे को बढ़ा के यहां तक लेके जाना पड़ेगा, है ना? ओके, तो पाई, अब पाई पे चेक करते हैं। तो cos -π, कॉमा साइन -π। ओके, और पॉइंट क्या है यहाँ पे? x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है और x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। चेक कर लो भाई, रेडियस तो आपकी 1 ही है ना, है ना? ओके, तो आपने देखा कि cos -π कितना था? cos -π था -1 और sin -π कितना था? 0। दोनों को डिवाइड करके 0 आ गया। ओके, अब इसके बाद 3π/2 लेना माइनस का, तो 3π/2 के लिए आपको यहां से यहां तक आना पड़ेगा। भाई ये पूरा एंगल बनेगा, नहीं बनेगा 3π/2 का? ओके, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट क्या बनेगा? cos -3π/2, है ना, कॉमा साइन -3π/2 कंप्लीट। और यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा बेटा? पॉइंट यहाँ पे आएगा क्योंकि ये y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। चेक कर लो। तो हमने देखा कि जो cos -3π/2 है वो कितना है? 0 है। तो cos -3π/2 0 है और sin -3π/2 1 है। चेक कर लो। ओके, तो इन दोनों को डिवाइड करके नॉट डिफाइंड आ गया। लास्ट का रहेगा -2π, और -2π के लिए आपको यहां से यहां तक आना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट यहीं पे आ गया। तो कहने का मतलब है -2π और 0 की वैल्यू सेम आ गई, इसमें तो कुछ दोहरा है नहीं। तो ये 0 ये 1 है और ये 0 है। तो आपको मैंने नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल दोनों का ही क्या बता दिया बेटा? दोनों का ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बता दिया। अच्छा, लेकिन समस्या ये है कि बात यहां पे खत्म नहीं होती है, आगे भी देखना है। अब देखो, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाऊंगा वो कैसे दिखाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इसको रफ कर देता हूं।
और चीजों को समझते हैं। ओके देखो एक बात हो, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये यहां से शुरू होकर यहां पे बना है ना, x डिग्री। लेकिन अगर मैं पूरा चक्कर काट के दोबारा से यहाँ पे आ जाऊं तो भी तो ये x डिग्री बनेगा। तो यानी कि जो मेरे को पॉइंट मिलेगा यही वाला पॉइंट मिलेगा, चाहे मैं पहले वाले x को देखूं चाहे मैं पूरा 360 डिग्री का चक्कर काट के दोबारा देखूं तो भी मेरे को वही पॉइंट मिलेगा। और अगर मैं इसको एक चक्कर और लगा दूं तो चेंज हो जाएगा क्या? तो भी पॉइंट मेरे को वही मिलने वाला है, चेक कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितने भी रोटेशन कर लो यहाँ पे आपके पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो इससे एक चीज हमने ऑब्जर्व करी, अब हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब x डिग्री था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन x में अगर मैंने 360 को जोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी आंसर मेरे को सेम मिला। यानी कि cos x हो या फिर cos 360 प्लस x हो, भाई 360 को दूसरे शब्दों में 2 पाई कह लूं तो 2 पाई प्लस x हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके तो मैंने देखा कि मैंने एक चक्कर लगाया था लेकिन एक चक्कर और भी लगा दिया, यानी कि मैंने इसमें 2 पाई और जोड़ दिया, ये कितना हो गया? cos 4 पाई हो गया, तो भी आंसर सेम ही था, चेक कर लो। और सेम साइन पे भी सेम ही था, है ना। और अगर cos और साइन पे कोई इफेक्ट नहीं है तो बाकी सब पे किसी पे इफेक्ट पड़ना नहीं, क्योंकि इनका डिवाइड करके ही तो tan आएगा, चेक कर लो। और इनके उल्टे करके बाकी के रेशियोज आने। तो कहने का मतलब समझो कि हमने देखा कि एवरी 2 पाई रोटेशन द वैल्यू रिमेन सेम, जो वैल्यू है वो 2 पाई की रोटेशन के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है, एक तरीके से सेम रहती है ना। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा यहां से कि cos 2n पाई प्लस x बराबर cos x होता है, चेक कर लो। ठीक है भाई, n यहाँ पे मैंने क्यों लगाया? क्योंकि 2 पाई का रोटेशन ही तो ले रहा हूं, तो 2 पाई का n की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 पाई प्लस 1, जब 2 होगी तो 2 टू द 4 पाई, 3 होगी तो 6 पाई, 4 होगी तो 8 पाई, 5 होगी तो 10 पाई, है ना। तो cos x ही मिलता है मेरे को। सिमिलरली साइन के लिए भी मेरे को 2n पाई प्लस x पे साइन x ही मिलेगा, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन से मेरा मतलब ये है कि अगर ये tan में होगा या फिर cot में होगा या फिर किसी भी रेशियो में होगा तो मेरे को सेम आंसर ही मिल जाएंगे। तो एक काम करता हूं मैं, एंड सो ऑन की जगह मैं इसको लिख ही देता हूं। तो अगर ये tan में हुआ तो 2n पाई सॉरी मैंने दो जगह पाई लिख दिया, तो 2n पाई प्लस x इक्वल टू tan x, और cot 2n पाई प्लस x इक्वल टू cot x, सेम sec 2n पाई प्लस x इक्वल टू sec x, और cosec 2n पाई प्लस x इक्वल टू cosec x। तो बच्चों हमने ये चीजें कुछ और ऑब्जर्व कर ली है, और उम्मीद करता हूं आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं एक बार एनसीईआरटी में देखता हूं, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे, है ना। तो आपका एक टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। आप फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। तो बच्चों बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनके साइन के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट आपने जितना भी अभी तक सीखा है आप उसको थोड़ा सा कंक्लूड करके रखें, थोड़ा ध्यान रखें उसका, है ना। और ऐसा ना हो कि सारा होश हो जाए, तो आपको वो भी ध्यान देना चाहिए। ओके, तो देखिए अगर मैं साइन की बात करूं आपसे, तो फिर से मेरे को एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, और देखिए एक बात बताओ मेरे को, ये बनाना जरूरी हो जाता है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या कहते हैं बेटा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये आपका पॉइंट P पॉइंट लेट से cos x sin x, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है बेटा आपका, यहां से यहां तक, है ना। ये सेकंड, ये यहां तक पूरा थर्ड, और ये यहां तक पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास ना। अब इन 4 क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जो एक्स एक्सिस की रेंज होती है तो उसमें जो आपका एंगल है यानी कि वाला एंगल एक्स, वो कहां तक हो सकता है? वो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा, लेकिन 90 यानी कि π/2 से छोटा होगा, है ना। मतलब 0 to 90 के बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही होता है। और यहां पे 90 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा होगा, चेक कर लो, है ना। और यहां पे पाई से बड़ा लेकिन 3π/2 से छोटा होगा, और यहां पे आपका 3π/2 से तो बड़ा होगा बट 2π से छोटा होगा। ओके, तो x की रेंज कुछ इस प्रकार आती है ना। ओके, अब बात ये है कि सर सारी बातें अपनी जगह ठीक है, बट ये बताओ कि साइन क्या होते हैं, साइन और कॉस के। मुद्दा तो हमारा वही है, बेसिकली हम जानना तो वही चाहते हैं ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके साइन किस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। ओके, तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा याद करने के लिए एक लॉजिक का यूज करते हैं, एक ट्रिक का यूज करते हैं। देखो, आप इसको इस तरीके से समझो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद कॉलेज, है ना। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अब वहां पे लिखा है ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव से मेरा मतलब ये है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने देखे थे, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे पॉजिटिव होते हैं, है ना। अच्छा, S4 मेरा मतलब क्या है? S4 मेरा मतलब है साइन एक्स एंड इसका उल्टा कॉसेक एक्स आर पॉजिटिव, और जो बच गए हैं 4 यानी कि रेस्ट ऑफ 4 आर नेगेटिव, बचे हुए 4 नेगेटिव। ये तरीका है बेटा याद करने का, है ना। इस क्वाड्रेंट में T फॉर 10 एक्स एंड इसका उल्टा कॉट एक्स आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, बचे हुए 4 नेगेटिव। C फॉर कॉस और इसका उल्टा सेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट 4 आर नेगेटिव, बचे हुए 4 नेगेटिव होते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए, x जब यहां पे था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन x जब यहां पे पहुंच गया समवेयर यहां पे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और x जब यहां पे पहुंच गया यानी कि यहां से भी चल के यहां पे पहुंच गया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और x जब यहां पे कहीं पे पहुंच गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद देखिए कुछ चीजें और मैंने आपको अभी ये तो बता दिया कि कौन सा कहां पे क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है बेटा टॉपिक ना, टॉपिक अभी बचा हुआ है और उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, अभी मैंने जो पिछला टॉपिक था उसमें एक चीज बताना भूल गया था, वो अभी मेरे माइंड में आई है। अभी हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, वो क्या था बेटा? हमने देखा था कि साइन 0 कब हो रहा था? n पाई पे। साइन x 0 कब था? जब x की वैल्यू n पाई थी। और n पाई से मेरा मतलब क्या था? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू बेसिकली z यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रही थी। तो इंटीजर 0 1 2 3 और माइनस में 0 -1 -2 -3। तो यानी कि जब मैं 0 पुट कर रहा हूं तो ये 0 आया था, 1 पुट करने पर भी 0 आया था, -1 पुट करने पर भी 0 आया था। तो एक बात समझ में आई, जब मैंने 0 पुट किया तो एंगल मेरा 0 डिग्री पे ही बना था, जब मैंने 1 पुट किया तो मेरा एंगल यहां पे बना था, है ना। समझ रहे हो बात को? यानी कि इससे एक बहुत अच्छी बात क्लियर होती है कि जब जब आपका एंगल एक्स एक्सिस पे बन रहा है, जब जब आपका एंगल एक्स एक्सिस पे बन रहा है तब तब साइन की वैल्यू 0 रहेगी, ध्यान रखना। सिमिलरली जब जब आपका एंगल वाई एक्सिस पे बनेगा तब तब आपका कॉस की वैल्यू 0 रहेगी। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो यहां तक आपका हो चुका है। अच्छा, अब मैंने आपको साइन भी बता दिए हैं, तो साइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है, कुछ और भी बताना है। आप फिलहाल वीडियो को पॉज करके इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने स्पेस बना लिया है, तो मैं यहीं पे काम कर देता हूँ बचा हुआ। एक यूनिट रेडियस का सर्कल मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ ज्यादा होश पोश हो रखा है, तो हम अलग से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं बना सर्कल, बट कोई बात नहीं, आप समझदार हैं। ये P पॉइंट लेट से A, B, और आप जानते हैं कोऑर्डिनेट को बेसिकली कॉस, साइन से करते हैं। ओके, रैंडमली लिया तो यहाँ पे रैंडमली x रेडियन का एंगल बनेगा, और ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ हो गया। ओके, अब एक बात आई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं इतने ही रेडियन का एंगल नीचे ड्रॉ करता तो कुछ ऐसा बनता बेटा, और ये एंगल इन दैट केस नेगेटिव आ जाता, -x, है ना, -x आता। ओके, अब आप ये कहोगे सर, अच्छा यही पॉइंट यहाँ पे अगर आता तो कैसे आता? भाई ऑब्वियस सी बात है, चौथा क्वाड्रेंट है, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है ना? इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो ये जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से आता है ना, पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना। ओके, अब आगे की अगर मैं बात करूं तो मैं आगे सिर्फ और सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूं किस चीज की बेटा, कॉस और साइन की, तो वो कैसे आएंगे, तो उसकी बात करेंगे हम। देखिए साइन एक्स, या फिर मैं बात करूं अगर साइन -x की, चलो नीचे लिखो, नीचे लिखो, साइन -x की। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। साइन x की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले में देखो, और क्योंकि ये cos x, sin x होता है, आप ये बात जानते हैं, तो sin x जाहिर सी बात है b होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए था डाउट। ओके, इसकी बात करते हैं, sin -x। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो sin -x कितना होना चाहिए? तो यार sin -x के लिए मेरे को देखो cos और ये sin, तो माइनस भी होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बताओ। होना तो चाहिए, है ना, होना तो चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साइन बेसिकली अगर आप देख रहे हो तो साइन होता क्या है, उसकी बात करूं मैं। देखिए इस चीज को भी समझेंगे। देखिए ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। अब बात को समझना, साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा, साइन की बात करो, साइन रेशियो में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। भाई चेक कर लो, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो अगर मैं साइन की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो देखो इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना था? b था और हाइपोटेनस 1 था, तो इसीलिए यहाँ पे b आया था। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो इस वाले ट्राइंगल में भी साइन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है ये वाली साइड यानी कि b, और हाइपोटेनस कितना है? ये वाली साइड यानी कि 1। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना? अब इससे एक बात समझ में आती है कि सर यहाँ पे तो -b होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ये तो कुछ और आ रहा है, b आ रहा है ना? भाई यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे b आ रहा है मेरा आंसर, जबकि होना क्या चाहिए था? -b होना चाहिए था। यार एक बात बताओ, साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन है क्या? भाई साइन जो है वो होता है, ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो मैं ले रहा हूं वो परपेंडिकुलर यही आएगा बेटा, है ना? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता परपेंडिकुलर नेगेटिव। भाई परपेंडिकुलर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना? चेक कर लो, नहीं हो सकता। ओके, तो जब परपेंडिकुलर नेगेटिव नहीं हो सकता तो मैं इसको नेगेटिव कैसे लूं? अब देखिए इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं हम, भाई साइन की वैल्यू नो डाउट b है, हम ये बात मानते हैं, है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के हिसाब से। अब कॉस की बात करते हैं, 1 मिनट के लिए कॉस की बात कर लेते हैं पहले, और फिर इस कंक्लूजन पे भी हम आएंगे। ओके, अब देखिए कॉस की बात कर रहे हैं। अगर मैं करूं कॉस की बात तो cos x,
कॉस क्या होता है बेटा, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखा, बेस ये है और बेस है बेसिकली ए, है ना, और हाइपोटेन्यूज 1 है, यानी कि ए ही आएगा। और अगर मैं बात करूं कॉस माइनस एक्स की इस वाले ट्राइंगल में, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। माइनस एक्स की बात करो तो वही बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है बेटा, बेस ए ही है, मैं लिख भी देता हूँ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू ए है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, यानी कि ए ही आएगा। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकल के आ गया बेटा, चेक कर लो, यहां से एक कंक्लूजन निकल के आ गया। वो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भैया कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल है, और मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना भाई। यहां से एक कंक्लूजन निकल के आ गया, कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स के इक्वल है, लेकिन साइन माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के इक्वल नहीं है। अब चेक कर लो, साइन माइनस एक्स अलग है क्योंकि ये माइनस भी आया था और ये प्लस भी आया था, तो ये दोनों वैल्यू अलग आई है ना। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो ये आपका एक तरीके का जो क्या है वो फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये दोनों अनइक्वल आए हैं, तो अनइक्वल आए हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मेरे को इक्वल बनाना है तो मैं इसको इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। चलिए ठीक है, समझते हैं बात को। अब साइन का मुद्दा ले लेते हैं। भाई मैं बात कर रहा था साइन एक्स की, तो साइन एक्स नो डाउट ये वाला हमें मिला था आंसर, है। और अगर मैं साइन माइनस एक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे को आंसर ये मिल रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये बी क्या है बेटा, चेक करना जरा, बी साइन एक्स है ना, मानते हो ये बात। अब भाई अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कि बी जो है वो साइन एक्स है, तो यार एक बात हो, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये माइनस ऐसे ही रहा, इस बी की जगह मैं इसकी वैल्यू डाल दूं साइन एक्स। समझ में नहीं आई बात। मैंने आपको ये पहले ये बताया था कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये बात आपको दिखाई भी शो करके, क्योंकि एक बार आ रहा था माइनस भी, एक बार आ रहा था प्लस भी। लेकिन अब मैंने इसको इक्वल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि मैंने क्या किया, साइन एक्स को जो बी निकाला था मैंने उसको एक इक्वेशन मान लिया। मैं इससे आया तो इससे मेरा आंसर आया था माइनस बी, तो मैंने माइनस ऐसे ही रहने दिया और बी की जगह बी की वैल्यू साइन एक्स डाल दी। तो यानी कि यहाँ से मेरे को एक दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। क्या आइडेंटिटी मिल गई बेटा, कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। चेक कर लो, यही तो सिखाया आपको, चेक कर लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो यहां से आपके एंगल्स भी निकल के आ गए हैं। मैं इसको कहीं पे साइड में लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, देखिए मार्कर दूसरा ले लेता हूं। देखिएगा, देखिए यहां से मैंने आपको जो सिखाया, नंबर 1 साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स सिखाया आपको, चेक कर लो, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। दूसरा जो मैंने आपको सिखाया वो सिखाया कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। भाई ये तो मैंने बताया कि कॉस प्लस का एक्स हो या माइनस का एक्स हो, मेरे को आंसर सेम मिलता है, तो कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तीसरे केस में टेन, अगर मैं टेन की बात कर रहा हूं तो बाकी देखो, दो निकालने के बाद बाकी तो सारे अपने आप आ जाते हैं। ये टेन जो जाहिर सी बात है, इन दोनों को डिवाइड ही ना करूंगा, तो जब दोनों को डिवाइड करूं तो माइनस में ही तो आएगा आंसर। भाई साइन अपन कॉस टेन होता है, माइनस टेन एक्स आ गया। ये तो बहुत सिंपल है, बाकी के दो मेन होते हैं ना। बाकी नंबर 4 पे कॉट, भाई कॉट इसका उल्टा होगा, तो जब टेन माइनस है तो कॉट इसका उल्टा होगा ना, तो इसका उल्टा भी तो यही होगा ना। भाई इसका मैं उल्टा करूं तो चेक कर लो ना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नंबर 5 सेक एक्स, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो सेक एक्स ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव। इसका नंबर 6 कॉसेक एक्स, तो ये इसका उल्टा होता है तो ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव ही रहेगा, और ये आपके कंप्लीट हो गए 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये दोनों इक्वल नहीं थे, लेकिन ये दोनों इक्वल थे, है ना। तो यहाँ पे मैंने इनको इक्वल बनाया, बट कैसे बनाया, मैंने थोड़ा सा क्या काम किया कि यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू ये थी और यहाँ से साइन माइनस एक्स की वैल्यू तो ये थी। तो मैंने क्या किया कि इधर माइनस एज इट इज रहने दिया, इस बी की जगह बी की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, दैट्स इट। तो हमने देखा कि साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स आ गया था, है ना। ओके, तो बच्चों यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ, है ना। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो है
डोमेन रेंज एंड देयर ग्राफ्स, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन रेंज और उनके ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। लेकिन वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लार्ज है, तो अगर मैं अभी वीडियो को कंटिन्यू करता हूं तो बहुत लेंदी वीडियो होने वाली है, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट जो है क्लास में कराऊंगा। तो फिलहाल आज की क्लास जो है मैं यहीं पे ओवर करता हूं और आपसे जो है अलविदा कहने का समय हो चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।